भरतपुर नामक गांव में हरिदास नाम का एक लालची सेठ रहता था। सेठ बड़ा ही लालची और बेईमान था। वह लोगों को अधिक ब्याज पर कर्ज देता और उनसे सूद वसूलता। उसके निशाने पर हमेशा गरीब और असहाय लोग रहते, क्योंकि वे लोग समय पर उतना ज्यादा ब्याज नहीं लौटा पाते। इस कारण से वह उसकी जमीन या फिर उसका घर अपने कब्जे में कर लेता। इसी से वह बहुत अमीर हो गया था। एक दिन रामू कुछ पैसे लेकर सेठ हरिदास के पास पहुंचा। यह लीजिए सेठ जी, ये पूरे 3,000 हैं। अब मेरे कर्ज का मूल जमा हो गए हैं। अब आपको सिर्फ ब्याज देना बाकी रह जाएगा। आप हिसाब करके बताइए मुझे और कितना ब्याज देना है। मैं बहुत जल्द आपका ब्याज भी चुका दूंगा। हाँ, लेकिन यह तो 3,000 हैं। तुमने तो 5,000 लिया था, तो 2,000 और कहाँ है? हाँ सेठ जी, मैं जानता हूं मैं 5,000 लिए थे आपसे 2 साल पहले, लेकिन आप याद कीजिए, मैंने 3 महीने पहले ही आपको 2,000 रुपये और दे दिए थे। अरे रामू, तुमने पैसे कहाँ दिए थे? मुझे याद कैसे नहीं है? और चलो मुझे याद भी नहीं है तो मेरे किताब में भी तो नहीं लिखा है। मालिक, आप जरा याद करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको 2,000 रुपये दिए थे। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? कब दिया था? पैसा अगर दिया होता तो मेरे किताब में नहीं लिखा रहता। हो सकता है मालिक आप लिखना भूल गए हो, लेकिन मैंने तो आपको 2,000 रुपये दिए थे। मैं कसम खाकर कहता हूं। अरे मैं क्या करूं तेरी कसम का? मुझे तो सिर्फ पैसे से मतलब है। सेठ जी, एक बार सोचने की कोशिश कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए सेठ जी। मैंने आपको 2,000 रुपये दिए थे। आपको याद नहीं आ रहा? एक बार याद करने की कोशिश तो कीजिए। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। नहीं मालिक, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। देख रामू, अब मैं तुझे अंतिम बार बता रहा हूं। तुमने 2 साल पहले मुझे 5,000 रुपये लिए थे और अभी तक तुमने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, तो तुम्हारे ब्याज समेत पूरे 8,000 होते हैं। तो मुझे 1 हफ्ते के अंदर अंदर यह 8,000 चाहिए, नहीं तो तुम्हारा घर कब्जा करने में मुझे देर नहीं लगेगी, समझा? जा 8,000 की जुगाड़ करके रख। रामू ने बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सेठ ने उसकी एक भी ना सुनी और वह बेईमानी करता गया और उसे 1 हफ्ते का मोहल्लत देकर घर से निकाल दिया। रामू बेचारा गरीब था। वह तो धीरे धीरे करके सेठ का पैसा चुकाना चाहता था, लेकिन एक साथ वहाँ 8,000 रुपये कहाँ से देता? वह 1 हफ्ते में 8,000 रुपये जमा नहीं कर पाया। अरे रामू, 1 घंटे के अंदर अंदर अपना घर का सारा सामान निकाल ले। समझा, मैंने तुम्हें 1 हफ्ते का समय दिया था। तू पैसा का जुगाड़ नहीं कर पाया ना? चल निकल घर से। अब ये घर मेरा होगा। चलो चलो जल्दी खाली करो। सेठ जी, ये तो अन्याय है। मुझे कुछ वक्त दीजिए, मुझे कुछ समय दीजिए। मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा, लेकिन थोड़ा समय चाहिए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, थोड़ा रहम करो, मुझे थोड़ा समय दीजिए। देखा रामू को कैसे बेवकूफ बनाकर उसका पैसा भी ले लिया। अब यह लालची सेठ उसका घर भी हथियाने वाला है। यह लालची सेठ इसी तरह से गरीबों की मजबूरी का फायदा उठाकर इतना अमीर आदमी बन गया है। क्या बताऊं भाई, मेरा भी जमीन इसने ऐसे ही मुझसे छीन लिया। सेठ को रामू पर थोड़ा भी रहम नहीं आया। उसने उसके घर पर कब्जा कर लिया। रामू बेचारा क्या करता? सेठ हरिदास द्वारा उसके घर पर कब्जा कर लेने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर चला गया, क्योंकि अब उसके पास रहने की कोई वजह नहीं थी। एक तो उसका घर भी नहीं बचा और ऊपर से गांव वालों पर उसका विश्वास उठ गया था। सीमा, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। 5,000 के बदले मुझे 15,000 का मुनाफा हो गया। वह रामू का घर आज से अब हमारा हो गया। अरे क्या करोगे? इतनी संपत्ति का इतना धन तो है, और ज्यादा धन का हम क्या करेंगे? आप लोगों को इस तरह से बेवकूफ बनाना छोड़ दो, लोगों की बद्दुआ लगेगी आपको। अरे जाओ, मैं नहीं मानता बद्दुआ वगैरह। अब उसने समय पर अपना ब्याज नहीं चुकाया तो मैं क्या करूं? उसे ऐसे ही तो नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए उसका घर लेना पड़ा। आप मुझे मत बताइए कि आपने क्या किया है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप क्या करते हैं। जाओ, तुम मेरे लिए 1 गिलास पानी लेकर आओ। इतनी खुशी का माहौल में मेरा दिमाग खराब मत करो। सेठ की पत्नी सीमा थोड़ी दयालु स्वभाव की थी। वह लोगों का दर्द समझती थी, लेकिन वह क्या कर सकती थी? अरे भाई, तेल ले लो, तेल बहुत अच्छा तेल है, मैं सस्ते में दे दूंगा। तेल ले लो, तेल तेल ले लो भाई, तेल। अरे ये कौन है जो इतना सुबह सुबह तेल बेचने आ गया?
अरे भाई तेल ले लो, तेल बहुत अच्छा तेल है, मैं सस्ते में दे दूंगा, तेल ले लो तेल। लेकिन यह आवाज बार बार सुनकर सेठ से रहा नहीं गया। वह बाहर आकर तेल वाले से बोला, अरे ये तुम क्या सुबह सुबह तेल लेकर आ गए और इतनी जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? सेठ जी, आप मेरा तेल देखिए, बहुत अच्छा तेल है, शुद्ध तेल है, आप इसे खरीद लीजिए, मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। अरे सस्ते में दे दोगे? कौन सा तेल है और कितने में दे दोगे? सेठ जी, ये सरसों का तेल है, मैं आपको 25 रुपए किलो के हिसाब से दे दूंगा, आप खरीद लीजिए, बहुत अच्छा तेल है। जरा दिखाओ तो कैसा है तेल। सेठ ने जब वह तेल देखा तो वह सरसों का तेल नहीं था, वह तो शुद्ध घी था। उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने व्यापारी से पूछा, क्या मैं इसे एक बार चख कर देख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप छक लीजिए। सेठ ने घी को छका। अरे ये तो शुद्ध घी जैसा लग रहा है, लगता है यह बड़ा मूर्ख है, सरसों तेल कहकर घी बेच रहा है, वह भी इतने सस्ते दाम में। मैं इसे खरीद लेता हूँ, थोड़ा और दाम कम करवा लेता हूँ। ऐसा सोचकर सेठ बोला, अरे भाई तुम तो उसके 25 रुपए किलो बता रहे हो, ये बहुत ज्यादा लग रहा है, तुम मुझे 20 रुपए में दे दो, मैं सारा तेल खरीद लूंगा। अरे सेठ जी, अगर आप सारा तेल खरीदेंगे तो क्यों नहीं दूंगा, ले लीजिए, ये पूरे 5 किलो हैं, इसके आप मुझे 100 रुपए दे दीजिए। सेठ ने 100 रुपये देकर सारा घी अपने पास रख लिया। अच्छा सेठ जी, अब मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन जाते जाते अपना नाम तो बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? सेठ जी, मेरा नाम कृष्णा है, मैं पास के ही गांव बलरामपुर में रहता हूँ। सुनो, अगर इसी तरह के और तेल होंगे तो मेरे पास लाना, मैं उसे खरीद लूंगा, मुझे इस तरह का तेल बहुत पसंद है। जी सेठ जी, बिल्कुल। कृष्णा वहाँ से चला गया। उतने में सेठ की पत्नी सीमा गई। अरे वह तेल बेचने आया था या घी बेचने आया था? अरे सीमा, क्या बताऊं, वह तो बड़ा ही मूर्ख निकला, सरसों तेल कहकर घी बेच रहा था, वह भी इतने सस्ते में 20 रुपए किलो के हिसाब से मैंने लिया, बाजार में 100 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। हाँ जी, घी का दाम तो अभी 100 रुपए से कम नहीं है, लेकिन यह आपको इतने सस्ते में क्यों देकर चला गया? लगता है बड़ा मूर्ख है, तभी तो इतना महंगा चीज इतने सस्ते में देकर चला गया। हमें क्या, हमें तो सस्ते में मिल गए। ना जाओ, पराठा बनाओ, आज शुद्ध घी से बना पराठा खाऊंगा। उस दिन सेठ हरिदास ने बड़े चाव से पराठा खाया और ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। एक हफ्ते बाद जब सेठ अपने आंगन में बैठा हुआ था तो फिर से उसे एक आवाज सुनाई दिया, मटका ले लो भाई, मटका बहुत ही जोरदार, मटका बहुत मजबूत मटका, ले लो भाई, मटका ले लो, मटका। यह आवाज कृष्णा का था। सेठ ने तुरंत पहचान लिया और वह दौड़ता हुआ बाहर आया। अरे कृष्णा, इधर आओ, आज क्या बेच रहे हो, दिखाओ तो। सेठ जी, आज मैं मटका बेच रहा हूँ, अपनी माँ के हाथों से बनाया हुआ बहुत मजबूत मटका है। मटका बहुत कीमती और सुंदर लग रहा था। सेठ ने मन में सोचा, लगता है यह मटका बहुत कीमती है, तभी तो इतना चमक रहा है और देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। कृष्णा, ये मटका तुमने कितने रुपए में दिए बताओ, कितने रुपए में बेच रहे हो ये मटका? सेठ जी, ज्यादा नहीं, ये मटका सिर्फ मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ, यह मेरे माँ के हाथों से बनाया हुआ मटका है, बहुत मजबूत और बहुत ही सुंदर मटका है। कृष्णा, मैं ये मटका लेने को तैयार हूँ, लेकिन तुम इसका दाम कुछ ज्यादा नहीं बता रहे हो, मैं उसका 80 रुपए दूंगा। अरे सेठ जी, कोई और होता तो मैं इसे 80 रुपए में हाथ भी नहीं लगाने देता, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपने पहले भी मेरे सारे तेल लिए थे, तो मैं आपको 80 रुपए में दे देता हूँ, लेकिन आप किसी को बताना मत। हाँ हाँ भाई, मैं क्यों किसी को बताऊंगा, लो ये मटका मुझे दे दो और ये R80 तुम रख लो, ठीक है? ठीक है सेठ जी, ये मटका आप रख लीजिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए। कृष्णा फिर वह मटका सेठ को देकर चला गया। सेठ मटका अपने घर के अंदर लेकर गया, अपनी पत्नी से बोल, देखो सीमा, ये कितना सुंदर मटका है, मैंने इसे RS80 में खरीदा है। क्या आप सच कह रहे हैं? आपने इसे सिर्फ 80 रुपए में खरीदा है? देखने से तो ऐसा लगता है कि यह 1000 रुपए से कम में नहीं मिलेगा। इसीलिए तो खरीदा है, RS80 में RS1000 का सामान मिल गया। वह कृष्णा बहुत बड़ा मूर्ख है, न जाने कहां से इतना महंगे महंगे चीज लाकर इतनी सस्ते दाम में बेच देता है। लेकिन वह इतनी महंगी महंगी चीज हमें इतने सस्ते में कैसे दे रहा है? उसे नहीं पता यह सब महंगी सामान है। ये तो अनपढ़ इंसान है, ऐसे लोगों को कहाँ मालूम रहेगा क्या सस्ता है और क्या महंगा, इसीलिए तो ऐसे लोग मूर्ख बन जाते हैं। वह मटका बहुत सुंदर था। सेठ हरिदास के घर में जो भी मेहमान आता,
हर कोई उस मटके का तारीफ करता। इससे हरिदास सेठ बहुत खुश था। वह अब रोज कृष्णा का इंतजार करने लगा ताकि कोई और महंगी चीज उसे सस्ते में मिल जाए। एक हफ्ते बाद कृष्णा की आवाज फिर सुनाई दिया। चमकते पत्थर ले लो भाई, चमकते पत्थर ले लो, चमकते पत्थर ले लो, बहुत अच्छे पत्थर हैं। सेठ हरिदास कृष्णा का आवाज सुनकर घर के बाहर आया। अरे कृष्णा, आज क्या बेच रहा है, जरा दिखा तो मुझे। सेठ जी, आज मैं चमकीला पत्थर बेच रहा हूँ। मेरे माँ ने कहा है कि चमकीला पत्थर हमारी पुश्तैनी है, लेकिन हमारे घर में कुछ समस्या हो गई है, इसलिए मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, इसलिए यह चमकीला पत्थर मैं बेचने आया हूँ। दिखा तो तेरे चमकीला पत्थर कैसा है। उसके बाद कृष्णा ने वह 3 बड़े बड़े हीरे सेठ के सामने रखे। ये रहा सेठ जी, ये 3 चमकीले पत्थर हैं। सेठ उन हीरों को देखकर सोचने लगा। ये तो हीरा है, इसका दाम तो करोड़ों में होगा। ये कृष्णा तो सचमुच बेवकूफ है। मैं इसे सस्ते दाम में खरीद लेता हूँ और कुछ दिनों में मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हाँ कृष्णा, मैं चमकीला पत्थर खरीदना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इसके 2 लाख दूंगा, बताओ ठीक है ना। नहीं सेठ जी, इसको मैं 8 लाख के बगैर नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी माँ ने कहा है 8 लाख से एक भी काम नहीं होना चाहिए। यह हमारे दादाजी ने छोड़ रखा था, जब हमारे घर में कोई मुसीबत आएगी तो उसे बेचने के लिए कहा था। सेठ हरिदास फिर से सोचने लगा। ये कृष्णा मूर्ख है ही, साथ में इसका माम भी मूर्ख है। पहले इसने सरसों का तेल बोलकर घी इतने सस्ते में दे दिया, उसके बाद 1000 रुपए का मटका मुझे 80 रुपए में देकर चला गया। जरूर इस हीरे की कीमत करोड़ों में होगी, इन्हें क्या पता। 8 लाख तो बहुत कम दाम है, मैं इसे दे ही देता हूँ। वैसे भी मैं इन हीरो को बेचकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है कृष्णा, इस बार मैं तुमसे ज्यादा मोल भाव नहीं करूंगा। मैं तुम्हें 8 लाख रुपए दे दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं। तुम्हें मुझे कुछ समय देना होगा। ठीक है सेठ जी, मैं आपका इंतजार करता हूँ। कल सुबह आकर मैं आपको यह हीरा दे दूंगा और आप मुझे 8 लाख रुपए दे देना। अच्छा तो मैं चलता हूँ, कल सुबह आऊंगा, आप पैसे इंतजाम करके रखना। कृष्णा वहां से चला गया। सेठ हरिदास के पास अभी नगद में इतने पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपने पत्नी के सारे गहने और जेवर बाजार में जाकर एक सोनार को दे दी और उनसे 8 लाख रुपए ले लिए और वह कृष्णा का इंतजार करने लगा। अगली सुबह कृष्णा सेठ हरिदास के पास आया। ये लीजिए सेठ जी, ये चमकता पत्थर आप रखिए, आप मुझे पैसे दे दीजिए। हाँ मैं तुम्हें देता हूँ, तुम पहले मुझे चमकते पत्थर तो दिखाओ। सेठ हरिदास कृष्णा को पैसा दे देता है और वह चमकता हुआ हीरा अपने पास रख लेता है। कृष्णा वहां से चला जाता है। कल मैं हीरे बेचकर इस गांव का नहीं, बल्कि आसपास के गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा, करोड़पति आदमी बन जाऊंगा। सुबह होते ही सेठ वह तीनों हीरे लेकर शहर चला गया, अपने पहचान के एक जौहरी के पास। बताइए हरिदास सेठ, बहुत दिनों बाद आपने दर्शन दिया। आज एक विशेष काम से आपके पास आया हूँ। ये देखिए। सेठ ने जौहरी के पास वह तीनों हीरे रख दिए। जौहरी वह तीनों हीरे परखने लगा। यह तो कांच के टुकड़े हैं, तुम मुझे इसे क्यों दिखा रहे हो? अरे यह क्या बात कर रहे हो, यह तो हीरा है। हीरा थोड़ा बढ़िया से देखो। अरे सेठ, मैं कितना वर्षों से यह सब काम करता आ रहा हूँ। यह हीरे जैसे बिल्कुल चमक रहे हैं, लेकिन यह हीरे नहीं हैं, सिर्फ कांच के टुकड़े हैं। यह तुम क्या कह रहे हो? मैंने इसके पीछे अपना सब कुछ लगा दिया है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यह सिर्फ कांच के टुकड़े हैं, कांच के टुकड़े। हे भगवान, मैं तो उस कृष्णा को बेवकूफ समझ रहा था, उसने तो मुझे ही बेवकूफ बना दिया। इतना बड़ा धोखा कर दिया मेरे साथ। मेरे 8 लाख रुपए जल गया। सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वह बेवकूफ समझ रहा था, उसने खुद उसे बेवकूफ बना दिया है। दरअसल वह कृष्णा और कोई नहीं, रामू का साला था। जब रामू ने सेठ की शिकायत अपने साला से की, तो उसने यह तरकीब निकाली और इस तरह से सेठ को सबक सिखाया। कृष्णा ने 8 लाख रामू को दे दिए। अब इस तरह से रामू और उसकी पत्नी अपने जीवन अच्छे से बिताने लगे और इधर सेठ को उसकी बेईमानी का सजा मिल गया था।